हमारे हृदय से लगा हुआ हमारा तीर कमान है। मैं इस तीर कमान का भैया क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या भाभी तीर कमान में चुनाव चिन्ह नहीं, टिकट आपका है, चलो टिकट है। भाई का माँ मीठा कर। अरे चांदनी विधानसभा में एक फिर आपका आगमन हुआ है और हनुमान जी उपाधि आपको यहाँ के सभी उत्तर भारतीयों ने दिया हुआ, जबकि इसके पहले राम नेपाली जी यहाँ पर आए हुए थे। आज सीता माता खतरे में है, क्या लग रहा है? मेरा शुभकामना है, मेरा शुभकामना है लीना बहन के लिए। सीता माता के ऊपर मेरा शुभकामना है। मुझे अगर बुलाई रहती पहले तो मैं पहले यहाँ दौड़ के आता, क्योंकि भोथड़ो हसुआ जो अपने ओर खिंचेला, ये हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानित हैं, तो पहले मैं इधर आता, लेकिन मुझे बुलाया नहीं गया कभी, तो इसलिए जो बुलाया वहाँ गया था। अगर इनको जैसे हमारे नेता दुबे जी कह रहे हैं कि टिकट मिलने का अनुमान है, मेरा भी शुभकामना है कि भगवान राम से जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान से राम से प्रार्थना करूंगा, अगर बहन को टिकट मिलता है तो रात दिन एक कर दूंगा, इनको जिता के लाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। ठीक है, हनुमान जी ने आशीर्वाद दे दिया है। अब कहीं ना कहीं राम की भूमिका आपको आपने निभा दिया बहुत पहले ही, जैसे आपने बताया कि अपने अपने लीडर के माध्यम से आपने अपना धर्म निभाया हुआ है। अपने बहुत अच्छी बात है कि अपने उत्तर के अंदर की पार्टी अपने एक तरफ है, मेरा समाज एक तरफ है। क्या कहेंगे, चांदनी विधानसभा में 80% उत्तर भारतीय समाज एक सीट मांग रहा है, वो सीट है 161 की। कारण ये है कि उत्तर भारतीय बहुत इलाका है। क्या कहेंगे सर? यहाँ पे उत्तर भारतीय समाज को मद्देनजर रखते हुए जो सर्वे हुआ है, सर्वे करने वाले हमारे राम भाई रेपाले हैं, उनकी टीम रही है और उन लोगों के दिल दिमाग में बात आ चुकी है कि उत्तर भारतीय बाहुल क्षेत्र के अंतर्गत आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब एक ऐसे कद्दावर नेता जिनके अंदर सूझबूझ दूरदर्शिता को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उत्तर भारतीय का सम्मान और उस सम्मान का समय आ चुका है। बचे हुए 12 से 13 घंटे के बीच में शायद आपके मीडिया के माध्यम से इतने में कहना चाहूँगा कि सुजलाम सुफलाम है। और रही बात हमारे जयप्रकाश जी से, आपने कहा कि सीता माता संकट में है। सीता माता तो अशोक वाटिका में इतनी संकट में थी, तो भी संकट मोचन जा कर के वहाँ से ला कर के ससम्मान सीता मैया की लाज और मान और सम्मान आन बान रखे। तो हमारी सीता रूपी हमारी बहन लीना समाज के बीच में है, समाज की गोद में बैठी हुई है। जिस हमारी सीता रूपी लीना शुक्ला ने कहा कि जन्म मेरा महाराष्ट्र में जरूर हुआ, लेकिन मैंने भी अपना संसार अगर कहीं बनाने का ठाना तो उत्तर भारतीय समाज के बीच। आज उत्तर भारतीय भी अपना धर्म और कर्तव्य लेकर के खड़े हो चुके हैं। एन केन किसी परिस्थितियों में जो भी परिस्थितियां बने, उस परिस्थिति में अपना नेता यह समाज मान चुका है कि हमारा समाज का नेता लीना शुक्ला हैं। और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी अटकलियां हैं सब खत्म हो जाएंगी। और रही बात हमारी बात, मैं एक शिवसेना का पदाधिकारी नहीं बल्कि एक शिवसैनिक और उसका कदरदान हूँ। इस तीर कमाने के लिए, तीर कमान के लिए जहाँ दिखेगा उसके लिए समर्पित भाव से, उसमें भी उत्तर भारतीयों का मान सम्मान होगा कि गुलाब दुबे तीर कमान के लिए जहाँ पार्टी का आदेश और निर्देश हुआ वहाँ उमड़ पड़े। एक तरफ परिवार की बात, एक तरफ राजनीतिक धर्म के प्रति, दोनों धर्म का निर्वहन करने के लिए हम संकल्पित हैं। सर, आपने पहले बताया कि हरीश शुक्ला जी से भी आपका पुराना नाता रहा है और मेरा भी आपसे बहुत पुराना नाता है। थाना में एक बार मैं आपकी मजबूत संचालन किया हूँ। सवाल इस बात की इजाजत नहीं देता उस विषय में जावे। सर, जब आपने आज जो पत्रकार
वार्ड क्रमांक 161 के अंदर जब हमने लोगों ने राय ली है, जिसमें श्रीमती शुक्ला जी मैडम नहीं थी, सभी समाज के लोगों ने कहे कि इस बार का टिकट मिलता है तो सच्ची श्रद्धांजलि हरीश शुक्ला जी को दी जाएगी। ये बोल के उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बार कोई नहीं, सिर्फ लीना हरीश शुक्ला ही चलेंगे वार्ड नंबर 161 में। सर उसमें क्या कहेंगे आप? लोगों की जो मांग यहाँ पर उठी हुई है, इसमें ये कहूँगा कि ये जो शख्सियत है, ये जो मतदाता हैं, ये जो राजा हैं, ये तो लीना शुक्ला के एक वार्ड का विषय है। ये तो स्वर्गीय हरीश शुक्ला के लिए श्रद्धांजलि का यह प्रासंगिक विषय है। ये तो वो ताकत है कि जिस तरह जिसको ठान लें और जिस तरह मुड़ जाएं और उसको बना देंगे। जब ये लोगों ने ठान लिया है तो सच्ची श्रद्धांजलि इनको होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 16 तारीख को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में जब ये लोगों ने ठान लिया है तो हम जैसे छोटे मोटे नेताओं की क्या विषाद औकात हो सकती है। सर 227 में कितनी सीट आप चाहेंगे कि उत्तर भारतीय समाज को मुंबई महानगर पालिका में जानी चाहिए? सवाल 161 पर आपकी स्पष्ट तौर पर मोहर देखी जा रही है। इसके पहले स्थानीय आमदार भी कहीं न कहीं इशारे में इस बात पर अपनी मोहर लगा चुके हैं, जबकि गवाह रहे हैं हनुमान जी, मतलब जयप्रकाश सिंह जी। 227 में उत्तर भारतीय कितने लोग चुनाव लड़ना चाहिए कि उत्तर भारतीय समाज का नेतृत्व महाराष्ट्र के साथ साथ में पूरे भारत में आप कर रहे हैं? हम तो मित्र चाहेंगे, हम उत्तर भारतीय समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, जौनपुर से आते हैं। किन हालत परिस्थिति में हम इस मुकाम पे पहुँचे, इस पद पे पहुँचे हैं। लेकिन पद अपने जगह पर होता है जब अपनों की बात आती है, अपनी भाषा की बात आती है, अपनी मिट्टी की बातें आती है, अपने रस्म रिवाज की बात आती है। तो कौन ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसा नेता नहीं चाहेगा कि उसकी संख्या हो। मैं तो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब से आग्रह विनती करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में यदि 12.5 करोड़ की आबादी रखने वाला महाराष्ट्र, मुंबई थाना मिलाकर के हमारे उत्तर भारतीय समाज की सहभागिता देख लें, उस सहभागिता इनके जनसंख्या बल के ऊपर हमें न्याय दें। हम तो बिल्कुल चाहते हैं, हम तो चाहते हैं आप मुंबई और थाना में आप कि मतलब शिवसेना की तरफ से उत्तर भारतीय उम्मीदवार नेतृत्व करे। देखिए, आज आपके चैनल के माध्यम से कोर कमेटी में होने के नाते मगर ये कहूँ कि हमने ये मांगा और इतना होना चाहिए। हमने इतना मांगा हूँ कि उत्तर भारतीयों को गौरव महसूस होगा कि कम से कम हमारा उत्तर भारतीय का नेता जिस दल और संगठन में है वहाँ पे व्यक्ति ने संघर्ष तो किया, और संघर्ष करके परसों तक पता चल जाएगा कि पूरा मुंबई से लेकर के यहाँ तक नगर परिषद, नगर पालिका में कितना सीट मांगा। मैंने वहाँ पे किरण प्रमोद चौबे नाम का व्यक्ति अभी 3 दिन पहले वो नगर सेवक बन गए, वो भी तो उत्तर भारतीय थे, वो भी बनारस के थे। मांगा तो पाया, यहाँ भी मैं मांगा हूँ और मुझे मिलेगा, इसमें पूरा विश्वास है। क्या बात, बहुत मोहर लगा दिए। लीना जी ये थोड़ा इधर आइए, क्या लग रहा है तो सुन के आपको? वहाँ देखिए, कैमरे तरफ देखिए ना। हाँ नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है क्योंकि जैसा मैंने पहला भी बोला कि ये एक समाज के लिए मैं लड़ रही हूँ, क्योंकि ये उत्तर भारतीय समाज को मेरे वार्ड में कम से कम गए 5 साल। मैडम मेरी बात सुनिए, ये चुनाव है महानगर पालिका का, ये समाज की लड़ाई का चुनाव नहीं है। नहीं तो वही मैं बोल रही हूँ ना, महानगर पालिका हो या कुछ भी हो, महानगर पालिका में हमारे वार्ड के लोग क्या चाह रहे हैं? उत्तर भारतीय चेहरा ही चाह रहे हैं ना, नल गटर, वही बोल रही, आगे की वही पर आ रही हूँ मैं, वही मुद्दे पे कि यहाँ हम लोग अभी इतने साल से, आप भी पत्रकार हो के आप घूम रहे, तो हमारे यहाँ पानी, कचरा, गटर, आज आप जगह जगह, खास करके मुरारी जी मेरे साथ इतना घूमे, हम लोगों ने इतने वीडियोस लिए थे, क्या इतनी जनता त्रस्त है यहाँ पे 161 की। यहाँ तक के लोग बोल रहे थे कि 2007 से लेके 2017 ये जो था हमारा टर्म था, तभी पानी की बिल्कुल समस्या नहीं थी। ये मैं नहीं बोल रही है, यहाँ की जनता बोल रही थी, और वो है यहाँ पे कचरा की समस्या नहीं थी। आज जाके देखे, चलने को भी नहीं बोलते मिलता है, ढापे इतने टूटे के पैर गटर में जाते हैं। आज लोग इतने त्रस्त हो गए। आपको मालूम है क्या पानी के लिए कितना पैसा लिया गया इस वार्ड से? 40-45 हज़ार रुपया भैया वार्ड से लिया गया। हाँ, रिपेयर कर रहे थे बेचारे गरीब जो स्लम के, हमारे उत्तर भारतीय हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी हो, स्लम में रूम रिपेयर करते समय इतने बड़े बड़े रकम ले गए। यहाँ तक कि अब भी एक वीडियो जारी हुआ था डिमोलिशन का, उसमें साफ तरीके में नाम लेके, नगर सेवक का नाम लेके बोला गया था
ये डिमोलिशन में नाम लिया गया था क्या? हाँ, 65 लाख रुपया भैया, 65 लाख रुपया भैया, पैसा अभी डिमोलिशन हो रहा था हमारे यहाँ गाले का। तो वो जो यादव करके है उनका गाला था। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि माजी नगर सेवक ने जो है उन्होंने 65 लाख रुपया मांगा था उनसे डिमोलिशन रुकाने के लिए। ये सब इस वार्ड की बहुत कहानियाँ हैं। उत्तर भारतीयों को यहाँ सम्मान नहीं मिला गए 5 साल और ये 9 साल में, चलो 4 साल तो हम लोग पकड़ते नहीं है, 5 साल जो थे तो उत्तर भारतीयों को सम्मान नहीं मिला गया। यहाँ पे कोरोना काल में बहुत सारा रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आया गया लेकिन घर तक पहुँचा नहीं गया। उत्तर भारतीय, एक हमारा उत्तर भारतीय नहीं है जिसके घर में सामान पहुँचाया गया। 1250 सिलाई की मशीन आई, 1250, उसमें से गिन चुनकर जो उनके 6 थे 5-6 कार्यकर्ते थे उत्तर भारतीय उनको मिला। बाकी वार्ड 80% वार्ड उत्तर भारतीय है। उसके हिसाब से 800 मशीन जाने चाहिए थे उत्तर भारतीयों के घर पे। गिन चुन के 5 मशीन गए, बाकी का सबका सब गायब या दूसरों के घर में गए। ऐसे हमारे, अगर आप सही में आज सर्वे करेंगे ना तो भी जगह जगह पे आप यही पाएंगे कि हमारे जो उत्तर भारतीय है, मैं वही एक समाज के नहीं क्योंकि वो ज़्यादा संख्या में उपस्थित है, तो उनका ये सब अपमान जगह जगह पे उनका किया गया है। यही विरोध है हमारा और यही हम चाहते हैं और आपसे यही विनंती थी। क्या एक नगर सेवक तो नगर सेवक होता है, उसका नाम ही नगर सेवक है, नगर की सेवा करना उसका धर्म होता है, लेकिन यहाँ पे एक शौचालय है भैया, आपको बताना चाहती हूँ कि स्लम में लोग को इतना टॉर्चर किया गया है। वहाँ पे बहुत सारे अपने उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, वो शौचालय में एक इंसान का एक बार जाने के लिए 5 रुपया लिया जाता है, जबकि सब जगह पे कार्ड होता है 50 रुपया महीना, 100 रुपया महीना, यहाँ पे 5 रुपया एक बार। तो कोई कितना घर में एक व्यक्ति, मतलब एक के घर में 7 मेंबर्स हैं, वो मुझे ये शिकायत कर रहे थे कि बहनी 1000 रुपया हमारा महीने का जा रहा है शौचालय में। तो ये हालत हो गई कि लाखों से कमाते हैं ये। तो बस, तो इसके लिए इतना ही कहना चाहती हूँ और आपका बहुत बहुत यहाँ पे मैं मीडिया के तरफ में भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। गुलाब दुबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए।